सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। दोस्तों, बेशक धर्म ग्रंथ यह गर्जना करते रहे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और इस बात को लेकर हमारे साधु महात्मा हमें देवता बनाने पर तुले रहते हों, लेकिन इस सच्चाई के साथ सच्चाई यह भी रही है कि आदमी ही आदमी का खरीदार भी रहा है। भगवान राम के पूर्वज और त्रेता युग के चर्चित राजा हरिश्चंद्र के जीवन में भी ऐसी स्थिति आ गई थी कि उन्हें अपनी पत्नी तथा पुत्र को एक सेठ के हाथों बेचना पड़ा था, और उन्होंने खुद को भी काशी के चांडाल के हाथों बेच दिया था। मनुष्य के द्वारा मनुष्य को ही खरीदा जाना एक बहुत ही अमानवीय तथा क्रूर प्रथा थी। भारत जैसे श्रेष्ठ कहे जाने वाले देश में भी यह दास प्रथा सदियों तक जारी रही। यह आज भी हमारे लिए शर्म की बात है। पता नहीं कैसे मनुष्य को खरीदने की यह परंपरा पूरी दुनिया में घूमती रही। आज सभ्यता और लोकतंत्र का सिरमौर अमेरिका भी कभी दास प्रथा के कलंक से कलंकित था। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सवाल ये उठाने जा रहा हूँ कि आज जब मनुष्य इतना सशक्त और अधिकार संपन्न हो चुका है, तो क्यों तो उसे खरीदा जाता है, और क्यों मनुष्य खुशी खुशी बिकने के लिए तैयार रहता है। वह अपने बिकने पर क्यों बहुत ज़्यादा खुश होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बाकायदा संविधान में संशोधन करके 1865 में दास प्रथा का खात्मा किया था, जबकि भारत में इससे पहले ही ब्रिटिश सरकार 1843 में कानून बनाकर दास प्रथा पर रोक लगा चुकी थी। जैसे जैसे समाज सभ्य और संवेदनशील होता गया, तो उसे यह लगा कि आदमी ही आदमी को खरीद ले। इससे अधिक अपमानपूर्ण बात आदमी के लिए और कुछ नहीं हो सकती। मनुष्य के लिए उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी अपनी आज़ादी ही है। चलिए हम इस विमर्श पर आएंगे। पहले थोड़ी बात करते हैं धनोपार्जन की। जीवन जीने के लिए पैसा कमाना एक अनिवार्य ज़रूरत है। पैसा कमाने के कई साधन होते हैं, इसी में से एक साधन है अपनी कला द्वारा धनोपार्जन करना। फिल्म का क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। हम अक्सर यह सुनते और पढ़ते रहते हैं कि फलां कलाकार के हाथ से फलां फिल्म इसलिए निकल गई कि उसका किसी निर्माता से 2 साल का या 5 साल का अनुबंध था। अनुबंध की यही शर्त होती थी कि इस अवधि तक वह अभिनेता किसी और निर्माता की फिल्म में काम नहीं करेगा। क्योंकि इस अनुबंध में एक गुलामी जैसी या हम कहें परतंत्रता जैसी स्थिति होती थी, इसलिए तमाम अभिनेता ऐसे अनुबंधों को साइन नहीं करते थे। दोस्तों, अब मैं आता हूँ ऐसी एक खबर पर। खबर इसी 28 नवंबर 2025 के अखबार की है। समाचार की शुरुआती पंक्तियाँ मैं ज्यों की त्यों दे रहा हूँ। आगरा की वर्ल्ड चैंपियन बेटी दीप्ति शर्मा महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL इतिहास की दूसरी सबसे महंगी क्रिकेटर बन गई है। गुरुवार को नई दिल्ली में हुए WPL के पहले मेगा ऑक्शन में दीप्ति को उनकी पुरानी टीम यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कर 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीद लिया। दीप्ति के मेगा ऑक्शन में 3 करोड़ 20 लाख रुपए में बिकने पर उनके परिवार वाले और आगरा के क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई। दोस्तों, बस यही मेरा ऐतराज़ है। आज भी अगर हम व्यक्ति के लिए खरीदने और बिकने जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, तो लगता यही है कि सदियों पुरानी दास प्रथा या गुलाम बनाने की परंपरा फिर आकर खड़ी हो गई है। पहले ये प्रथा मैले या गंदे कपड़ों में थी, आज इसने साफ सुथरे और महंगे कपड़े पहन लिए हैं। यहाँ बात केवल दीप्ति शर्मा की ही नहीं है। हम विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज क्रिकेटरों को बिकते और खरीदते देखते हैं। 51 करोड़
60 करोड़ 60 करोड़ 61 61 करोड़ 70 करोड़ 71 करोड़ 80 करोड़ 80 करोड़ 81 करोड़ 81 करोड़ से आगे बोली लगाना है। 90 करोड़ 90 करोड़ 90 करोड़ 91 करोड़ 100 करोड़। लगता है 100 करोड़ से ऊपर कोई नहीं जाएगा। आवाजें बंद हो चुकी हैं, बोली लगनी भी बंद हो चुकी है। 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2, 100 करोड़ 125 करोड़ 125 करोड़। यह तो ठीक है कि हर कला, हुनर या काबिलियत का आर्थिक मूल्यांकन भी होता है, होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब बिकना नहीं होता। क्या आपने हमने कभी ये सुना या पढ़ा कि अमिताभ बच्चन को फलां निर्माता ने फलां फिल्म के लिए इतने करोड़ में खरीद लिया है? आखिर अमिताभ बच्चन को कब खरीदा गया? फिल्मी कलाकारों को साइन किया जाता है या उनसे अनुबंध किया जाता है? तो मेरा कहना यही है कि क्रिकेट खिलाड़ियों से भी अनुबंध या एग्रीमेंट किया जाना चाहिए। उनके लिए खरीदने या बिकने जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह बहुत ही अपमानजनक शब्द है। ध्यान रहे, हमारे जीवन में शब्दों का बड़ा गंभीर असर होता है। जब हम किसी को सूरदास की जगह अंधा और निर्धन की जगह पर भिखमंगा कह देते हैं तो इन शब्दों का असर व पीड़ा समझी जा सकती है। दोस्तों, आज की चर्चा में बस इतना ही। ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनीत गोस्वामी।